बेटे यूनिसेलुलर हम पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस सोर्स के या तो टूवर्ड या फिर उससे थोड़ा दूर जाके अपने रिस्पॉन्स को अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं या रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर स्टिमुली या जो सोर्स है, स्टिमुलस सोर्स है, उसकी तरफ ही भाग रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव टैक्सिस है। लेकिन अगर उस स्टिमुली से दूर जाते हैं तो ये नेगेटिव टैक्सिस है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स टू स्टिमुली हाउएवर आर नॉट एज सिंपल। मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर रिस्पॉन्स करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। Evolutions of multicellularity in animals necessitated the development of some system। जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है और वो और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, तो एनिमल्स की आवश्यकता होती है कि उसके अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम होना चाहिए, यानी जो भी सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए है वो इतना डेवलप हो जाए कि फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, ऑफ वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सारी सेल्स के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस अच्छे तरीके से होना चाहिए और इसको करने के लिए जो सिस्टम वहां पे है वो पूरी तरीके से डेवलप होना चाहिए। ठीक है, और इन फैक्ट रिक्वायर्स जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसके अंदर होगा उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हैं, काफी मल्टी सेलुलर हाई लेवल के हैं। तो सबसे पहले गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हो रहे हैं उन इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना, उनको गैदर करना, ये सबसे पहले जो फीचर होते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए। इसके बाद है कि ट्रांसमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल सेल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम दिस बॉडी सरफेसेस। हमारी बॉडी की सरफेस के जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो सिर्फ सरफेस तक इंफॉर्मेशंस को नहीं रखना है, जो भी सरफेस है उसके डिप्थ में जो सेल्स है इस इंफॉर्मेशंस को उन जो इंटरनल सेल्स हैं उन तक पहुंचाने का भी काम इसको होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन द सेल्स सिचुएटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। जो सेल्स एक दूसरे के टच में नहीं है, थोड़ी दूरी पे हैं, उनके बीच में भी इसी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, एक सेल से दूसरी सेल्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो एक इवोल्यूटेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन लोअर मल्टीसेलुलर एनिमल्स, लेकिन अगर हम सिंपल लोअर एनिमल्स को हम देखें जो मल्टीसेलुलर हैं, द कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम ओनली। वहां पे सिर्फ एक नर्वस सिस्टम होता है और उनमें ये काम कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये होता है टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में, यानी हायर क्लास के जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होते हैं वो दो सिस्टम से बने हुए हैं। पहला है आपका नर्वस सिस्टम और सेकंड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इसीलिए हम इस सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। बेटा अभी आपको बताया कि जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक नहीं दो सिस्टम काम करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो पहला सिस्टम है वो होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और जो दूसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल्स को रिलीज करता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम हार्मोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम के लिए। जो नर्वस सिस्टम होता है ये कंपोज्ड होता है स्पेशलाइज्ड सेल से जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं और इन्हें हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूरॉन पे ध्यान देना कि जो न्यूरॉन है वो नेफ्रॉन से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्व सेल्स के लिए यूज हो रहा है, जबकि जो नेफ्रॉन्स हैं वो सब यूनिट होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है किडनी की। तो नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है जबकि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किससे बना है, एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना है जिन्हें हम न्यूरॉन या नर्व सेल्स भी कहते हैं, which exercise control by sending electrical signals called nerve impulses। किसी भी नर्व के अंदर सपोज करिए ये कोई नर्व है और यहाँ पे कोई भी इम्पल है, ठीक है, इम्पल्सेस जो भी आप यहाँ से ले रहे हैं, सिग्नल्स जो आप ले रहे हैं, तो इस नर्व सेल्स के अंदर जब ये सिग्नल मूव कर रहा होता है तो हम इसको कहते हैं क्या,
क्या कहते हैं, नर्व इंपल्सेस कहते हैं। और ये जो नर्व इंपल्स होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है पूरे के पूरे नर्व के अंदर, ठीक है। द नर्व्स कंट्रोल इज स्पीडली एंड फ्लेक्सिबल बट इट्स इफेक्ट इज लोकलाइज्ड। मीन्स कहा जा रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत क्विकली काम करता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये कैसा है, इसका जो इफेक्ट है वो लोकलाइज्ड है, किसी भी एक लोकेशंस पे होता है। अगर हम कंपेयर करें एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स से। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या हैं बेटा, हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका काम होता है स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल्स को रिलीज करना, जिन्हें हम हार्मोन्स या एंजाइम्स कहते हैं। जिनमें स्ट्रक्चर से ये रिलीज होते हैं उन्हीं को हम ग्लैंड्स कहते हैं। और ये ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं, पहला एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, which brings about control by sending chemicals messengers टर्म्ड हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करती हैं केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्म में, और इन्हीं केमिकल या मैसेंजर्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। एंड द हार्मोनल कंट्रोल इज यूजुअली स्लो। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, उनका रिलीज होना, पहुंचना, ये कंपेरेटिवली नर्व सेल से कैसा होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है, यूजुअली स्लो है एक्टिंग, एंड इट्स इफेक्ट इज डिफ्यूज। और ये क्या होता है, इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, वो डिफ्यूज होता है, यानी ये ब्लड में मिक्स होते हैं और पूरे के पूरे बॉडी में ये क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। लेकिन जो आपका नर्वस सेल्स था ये एक ट्यूब्यूलर्स, ये फाइबर्स की फॉर्म में हो रहा है, तो वो लोकलाइज्ड है, लेकिन जो एंडोक्राइन है वो आपका डिफ्यूज इफेक्ट में काम करता है। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। अब ये देखना है कि जो मल्टी सेलर हायर एनिमल्स हैं इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ नर्वस सिस्टम से, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ आपका किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से। लेकिन अब यहाँ पे हम स्पेशली देखेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है। कह रहे हैं एक्सेप्ट स्पंज, स्पंज को छोड़कर जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ये रखते हैं अपने पास क्या, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। या तो उनके पास सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, क्या, नर्वस सिस्टम। सिंपल फॉर्म में या एडवांस फॉर्म में नर्वस सिस्टम उनके पास होता है। In all these animals, nervous system is comprised of nervous tissues having a specialized cell called neurons or nerve cells to respond to stimuli and coordinate animals activities. जितने भी मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, चाहे उनके पास सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम हो, ये सभी एनिमल्स के अंदर ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये नर्व टिश्यू से बना होता है, और इसी नर्व टिश्यूज के अंदर जो स्पेशल सेल्स होती हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। और इन्हीं नर्व सेल्स का काम होता है कि रेस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुली के और कोऑर्डिनेट करना किसी भी एनिमल एक्टिविटीज को। इस तरीके से आप देखेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स।